दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल में सुने जाने वाले पावर फैक्टर के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि पावर फैक्टर क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और साथ में हम इस पावर फैक्टर को कैसे सही कर सकते हैं, यह सभी जान लेंगे। पावर फैक्टर क्या होता है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। पावर फैक्टर का मतलब अगर आप आसान शब्दों में समझे तो आपको यह तो पता है कि अगर हम किसी भी उपकरण को चलाते हैं तो उसे वायर से जोड़ते हैं और फिर उसको वायर के माध्यम से सप्लाई देते हैं। इसके अलावा आपने वोल्टेज और करंट यह दोनों नाम जरूर सुने होंगे। जब हम किसी भी उपकरण को चालू करते हैं तो हम उस उपकरण में वायर की मदद से वोल्टेज और करंट दोनों देते हैं। आप एक बार वापस से सुने कि वोल्टेज और करंट दोनों एक ही वायर से जाते हैं और यह साथ साथ चलते हैं। इसी बीच में आपको एक बात बताता हूं कि कभी भी डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में पावर फैक्टर नहीं होता है। ऐसा होने के पीछे का कारण फ्रीक्वेंसी है। डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, या फिर यह कह सकते हो कि डीसी में 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है और एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए इसमें पावर फैक्टर भी होता है। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ एसी सप्लाई में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर फैक्टर क्या होता है? अब दोस्तों, आपको पावर फैक्टर समझने से पहले कुछ बातें और पता होनी चाहिए, जैसे कि जो हमारे करंट और वोल्टेज होते हैं यह एक वेव फॉर्म में चलते हैं, जिसको आप फोटो में देख सकते हो। दोस्तों, हमारा पावर फैक्टर तभी खराब होता है जब यह करंट और वोल्टेज दोनों की वेवफॉर्म एक साथ में नहीं चलती। मतलब यह जो आपने वेव फॉर्म देखी, इसमें या तो करंट की वेव आगे हो जाए या पीछे रह जाए। लैगिंग पावर फैक्टर इन हिंदी। अब आपके मन में यह प्रश्न रहेगा कि ऐसा क्यों होता है, करंट वोल्टेज की वेव फॉर्म आगे आगे पीछे क्यों होती है? तो दोस्तों, ऐसा होने की वजह हमारे इलेक्ट्रिकल के अलग अलग प्रकार के लोड मतलब उपकरण है। क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल में उपकरण 3 टाइप के होते हैं और वही हमारे करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म में अंतर को लाते हैं। इलेक्ट्रिकल लोड टाइप्स। इसके अलावा आप एक बात का ध्यान रखें, जितना हमारे करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म में अंतर होगा उतना ही पावर फैक्टर खराब होता जाएगा। जैसे कि आप मानो कि यह दोनों ही वेव फॉर्म एक साथ में स्टार्ट होकर साथ में ही खत्म हो रही है, तो इसका मतलब हमारा पावर फैक्टर बिल्कुल सही है। पावर फैक्टर 1 है। जब हमारा पावर फैक्टर 1 होता है तो इसे यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। यह सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है। इसके अलावा जब करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म साथ में शुरू और खत्म नहीं हो रही है तो इसका मतलब अभी पावर फैक्टर खराब है। ऐसा होने पर हम सर्किट में कैपेसिटर को लगाकर उस वेव फॉर्म को सही करते हैं। पावर फैक्टर की परिभाषा। दोस्तों, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पावर फैक्टर क्या होता है यह सवाल करता है तो आप उस समय सिर्फ एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं कि वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म में आई गड़बड़ी मतलब अंतर को ही हम पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर को कैसे सही किया जाता है? अभी तक आप पावर फैक्टर क्या होता है यह समझ चुके हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि पावर फैक्टर को किस तरह से सही किया जाता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर हमारी इंडस्ट्री का पावर फैक्टर कौन सा है, क्योंकि पावर फैक्टर भी 3 प्रकार के होते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर में हमारा पावर फैक्टर 1 होता है, मतलब इसमें हमारे वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म बिल्कुल साथ में स्टार्ट होती है और साथ में खत्म होती है। यह सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है। खराब पावर फैक्टर 2 तरह के होते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर, यह पावर फैक्टर सबसे खराब पावर फैक्टर होता है। यह हमारे इंडक्शन लोड मोटर ज्यादा चलने के कारण आता है और इसे सही करने के लिए हम कैपेसिटर को सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं, वर्टिकल बार।
लीडिंग पावर फैक्टर। दोस्तों, लीडिंग पावर फैक्टर तब होता है जब हम कैपेसिटर को सप्लाई से कुछ ज्यादा ही जोड़ देते हैं, तब हमारा पावर फैक्टर माइनस में हो जाता है, जैसे इज इक्वल टू 0.9 0.8। लीडिंग पावर फैक्टर सही करने के लिए हमें अनावश्यक कैपेसिटर को सप्लाई से हटाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज आपके पावर फैक्टर से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई सवाल इंजीनियरिंग से जुड़े हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंजीनियरिंग वल्लाह से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इलेक्ट्रिकल की वीडियो हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग वल्लाह को जरूर विजिट करें।